हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइनल 2021 का सब्जेक्ट जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनकर उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखें। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन, उस संघ की पहचान कीजिए जिसके सदस्यों में कोलोब्लास्ट कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केटनोफोरा, सी नंबर। ओके, 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, जिम्नोस्पर्मों का मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइटिक प्रकृति का होता है। ठीक है, आप लोग को बोला गया पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए, तो आप लोग पूर्ण वाक्य में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, उस जोड़े का चयन करें जो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, स्किल्डे नाइकाम उत्तक जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति। ठीक है, सी नंबर। चौथा नंबर, उस जोड़े का चयन करें जो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, आर्सेनिक चक्र अमोनिया संश्लेषण। ओके, 5 नंबर, सही कथन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, लिम्फोसाइटिस एंटीबॉडी का उत्पादन करके बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, सी नंबर। 6 नंबर, तितली के उत्सर्जी अंग की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मालपिघियन ट्यूब्यूल। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर, वाष्प उत्सर्जन के संबंध में सही कथन का निर्धारण करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, हवा की गति बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर, तय करें कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, रसारोहण जाइलम उत्तक। ओके, 9 नंबर, विशेष जंक्शन उत्तर की पहचान करें जिसे रिजर्व पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, एवी नोड। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर पे, रिक्त स्थान भरे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का कण डैश को अवशोषित करके क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोटोन। ओके, दूसरा नंबर, डैश इग्लूटिनी रक्त समूह ए वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बीटा। 3 नंबर, पपीते के पौधे के लेटस में डैश एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पेपिन। तीसरा नंबर, तय करें कि निम्नलिखित कथन सही या गलत है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सिडनी फॉक्स ने विभिन्न कार्बनिक अणुओं के साथ मिश्रित गर्म समुद्री जल को गर्म पतला सूप कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा नंबर, प्रोटिस्ट में मौजूद कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकृति की होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। तीसरा नंबर, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन्स बेस पेंटोज शुगर और फास्फेट रेडिकलम से बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। ओके, चौथा नंबर, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में सबसे उपयुक्त शब्दों से मिलाएं और क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए सही जोड़ी को फिर से लिखें दोनों स्तंभों में से। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग यहाँ पे बगल में दे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, विभाज्य उत्तक के एक कार्य का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, पहले हेडिंग दीजिएगा, विभाज्य उत्तक का एक कार्य। ठीक है, लिखिएगा, विभाज्य उत्तक पौधे के उत्तकों को सक्रिय रूप से विभाजित करते हैं तथा ये पौधे की प्राथमिक लंबाई और द्वितीयक मोटाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा नंबर, विषम को चुनकर लिखिए, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सन, इरिप्सन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाइपेज। ओके, तीसरा नंबर, संबंधित पदों का एक युग्म नीचे दिया गया है, पहली जोड़ी में संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े के अंतराल में उपयुक्त शब्द लिखिए। ठीक है, तो नीचे दिया गया है,
नाइट्रोजन उत्सर्जी उत्पादन कुनैन गैर नाइट्रोजन उत्सर्जी उत्पाद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेटेक्स। ओके, यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इस संघ से संबंधित जानवरों का एक शरीर छोटे वलय जैसे खंडों से बना होता है। संघ का नाम लिखिए और इसकी एक विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा संघ का एक नाम है एनीलिडा। ठीक है, और विशेषता है 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 कार्य का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर, पौधों में परजीवी और सहजीवी पोषण के बीच 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा पहले, पौधों में परजीवी और सहजीवी पोषण के बीच 2 अंतर। ठीक है, उसका जिस तरह टेबल बना के किया गया आप लोग उसी प्रकार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, सौर ऊर्जा को फंसाने और उसके रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 5वां नंबर, विश्लेषण करें कि कार्बोहाइड्रेट मुंह में कैसे पचता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, कोशिका से कोशिका परिवहन में विसरण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, फाइलम इचिनोट्रेमेडा की 2 पहचान करने वाली विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत की स्थिति तथा उसके 2 कार्य का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसी में और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर करें। ठीक है, तो अवयव और कार्य। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। जिस प्रकार टेबल बनाया गया आप लोग उसी प्रकार टेबल बना के लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक इसका पहला कैंसर हुआ। इसी में एक दूसरा कैंसर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट दूसरा नंबर, पौधे के शरीर में विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, तो आपके विचार से पौधे अपने शरीर से उत्सर्जी उत्पादों को कैसे हटाते हैं, बताइए कि रक्त का जमाव कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। हेडिंग वाइज है, पंक्तियों का झड़ना दूसरा पॉइंट है, छाल का अलग होना तीसरा, फलों का गिरना चौथा पॉइंट, गोद के श्रवण द्वारा 5वां नंबर, बीजों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक उसमें पहला कैंसर हुआ। उसी में एक दूसरा कैंसर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, रक्त का जमना निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। ठीक है, डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। नेक्स्ट नंबर तीसरा नंबर, मानव शरीर में मूत्र निर्माण में नेफ्रॉन की भूमिका की विवेचना कीजिए। मानव शरीर में लिस्का की 2 भूमिकाएं लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर पॉइंट है यहाँ तक पहला का, उसी में एक दूसरा का भी था जिसका कैंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, तो यह आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।